ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, उड़ीसा राउर क्लास में आचार्य संजय। शनि 7:30 बुलेटिन पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया सिंह और धनु और पनौती वृश्चिक, लेकिन इसमें मैं मकर राशि को भी ऐड कर रहा हूँ। शनि राहु का श्रापित योग वर्तमान एक पीक पीरियड में जाएगा 14 तारीख के बाद और शनि राहु नया साल का हिंदू नववर्ष का नया साल, इस हिंदू नववर्ष के नया साल में सुबह सूर्य उदय लग्न से द्वादश में शनि राहु शुक्र बुध का स्थिति, और जिस प्रकार का मैं बता रहा था बड़े सारे हेल्थ हजार्ड और उसका सेफ्टी, ये बार बार मैं कई वीडियो में दे चुका हूँ। और मुख्यतः सभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों को और सिंह राशि वालों को अपने पैर का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। शूज़ वगैरह अच्छा से पहनो और हेल्थ को लेके किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ इस समय नहीं करना चाहिए। जिसके कुंडली में शनि राहु श्रापित योग है उनको कुछ ज़्यादा ही इस समय सावधान रहना चाहिए, और जिनका कालसर्प योग है उनको और ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। हालांकि इस समय बहुत अच्छा योग बना है जहां पर कालसर्प योग और श्रापित योग को शांति किया जा सकता है, लेकिन योग अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब आकाश में योग अच्छा है लेकिन पंचांग में कोई इस प्रकार का शांति का योग बढ़िया दिख नहीं रहा है। ये बनेगा श्रावण महीना में, उससे पहले बढ़िया योग नहीं दिख रहा है। तो इसी हेतु सभी को मैं आगाह करना चाहूँगा कि इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि अपने पैर का सुरक्षा, घुटने का सुरक्षा, जांग का सुरक्षा, सिंह वालों को जांग और पैर का, मेष वालों को अपने फीट का, इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। और देखिए कल इस वीडियो को मैं पब्लिश किया और आज मेरे पास ऐसा एक केस आ गया जो कि बड़ा ख़तरनाक रहा। वो उसका कंडीशन बड़ा फेवर 7:30 के दौरान बहुत से लोगों का, देखिए लास्ट 7:30 टाइम में मेरा एक चाचा का दोनों टांग काटना पड़ा, एक मेरा दोस्त का दोनों आँख निकालना पड़ा, मतलब एक आँख बाहर निकाल के ऑपरेशन करना पड़ा। और 2022, 23, 21 यही 7:30 के दौरान सबसे ज़्यादा सुइसाइड, सबसे ज़्यादा मर्डर केस सामने आया था। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो दिया हूँ। वो क्योंकि उस समय इसी प्रकार का शनि और केतु का क्रॉस ट्रांजिट धनु मकर के एरिया में चल रहा था और उसमें गुरु कैटलिस्ट बना हुआ था। ऐसा ही आसपास योग जब आकाश में बनते हैं तो ऐसा घटनाएं घटते हैं। अभी जो रिपोर्ट अभी आया उसमें उसका टांग में एक छोटा सा फुसरी जैसे निकला, फोड़ा जैसे निकला, और उसको बेकियार किया वो, और बोला ठीक है, वो थोड़ा सा उसको ऐसे उंगली कर दिया, रेन दिया, तो उसमें थोड़ा सा घाव बढ़ गया, पस हो गया, फिर धीरे धीरे गंध आने लगा 15 दिन 22 दिन के बाद, और पूरा उंगली काट देना पड़ा उसका। मतलब अभी भी घाव ठीक नहीं हुआ है। और फिर बाकी जो आगे होना चाहिए आप लोग जानते हो, उसको बोलूँगा तो फिर बोलोगे डरा रहे हो, तो वो बोल नहीं रहा हूँ। मतलब मेरा वीडियो निकलने के बाद ये इंसिडेंट आया, इसलिए आप लोगों को एज पर शायद 7 दिन पहले एक वीडियो निकाला था, कल रात को भी एक वीडियो निकाला, और आज सुबह सुबह वो केस सामने आया, जो कि मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र है कहा जाएगा। मेरा बुलेट का आगे जो स्टील प्लेट लगाता हूँ, टारगेट एचीभर बोल के लिखा है, वो लिखा था, उसको स्टील में बना के मेरे को दिया था। अच्छा मतलब फैब्रिकेशन का बहुत अच्छा इंजीनियर है, और इस प्रकार का टेक्निकल काम में, और अभी 28 साल से जितने भी विश्वकर्मा पूजा स्टील प्लांट में होता है उसका पूरा टेक्निकल मतलब लोहे में टेक्निकल चीज़ बनाने में मास्टर था। वो था क्या है, लेकिन अभी उसके साथ ये हो गया।
तो मैं फिर बोला यार मेष राशि का कुंडली हो सकता है, और सच में वही निकल रहा है। तो और इस समय जिनका मेष राशि हो, सिंह लग्न हो, मीन राशि हो, सिंह लग्न हो, कुंभ राशि हो, सिंह लग्न हो, तो इनको और ज़्यादा सावधान होना चाहिए इस कंडीशन पे। उसका अल्टरनेट भी, अगर मेष लग्न, कुंभ लग्न, मीन लग्न हो और सिंह राशि हो या धनु राशि हो, तो भी इनको थोड़ा सा, ये पेचीदा कंडीशन ही आकाश में ऐसा बना हुआ है, तो किसी ना किसी को इस प्रकार का एग्रावेशन स्थिति दिखाई दे सकता है। इसमें सावधान रहना चाहिए। और जिनके कुंडली में श्रापित योग है या कालसर्प है, तो उनको और ज़्यादा सावधान। उसको पता भी नहीं चला कि ये कैसे हो गया, और ऐसा ही होता है, जब होता है तो पता नहीं चलता है। और कई बार लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो जूता चप्पल वगैरह आप पहनते हो, प्लास्टिक का चप्पल वगैरह पहनते हो या प्लास्टिक का सोल वगैरह पहनते हो, तो वो कहीं, और कुछ ऐसे भी हिंसक चमड़ा माने जिसमें जीवों को ज़बरदस्ती हत्या किया गया है और उनका चमड़ा को जूता बना के दिया गया है हिंसक रूप में, मतलब अपने आप नहीं मरे। हमारे बाप दादा हम लोग देखे हैं, मरा हुआ जीव का, जंतु का चमड़ा पहनते थे। मारा हुआ मतलब किलिंग किया हुआ जंतु का चमड़ा नहीं पहनते थे। इवन हम लोग जो बाजा भी बजाते हैं, तो उसमें भी यही देखा जाता है कि नेचुरल डेथ हुआ जंतु का, जीव का, कोई भी पशु बकरा हो, भैंस हो, गाय गोरू हो, नेचुरल डेथ हुआ, उसका चमड़ा का ही उपयोग बताया गया है, लेकिन ब्रूटल किलिंग करके उसका चमड़ा का नहीं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारा इन्फेक्शन बनाता है। तो ऐसे चमड़ा से जितना ज़्यादा आप परहेज करें उतना ज़्यादा बेहतर है। और शनि भी चमड़ा का कारक है, और ऐसा चमड़ा जूता बहुत लोग शौकिया तौर पे खरीदते हैं, तो इससे बचना चाहिए। और इसके लिए नेचुरल चमड़ा का यूज करो या फिर आर्टिफिशियल चमड़ा का यूज करो। और घर में थोड़ा सा लकड़ी एक्यूप्रेशर वाला खड़ाऊ जरूर पहने, ताकि ब्लड सर्कुलेशन पैरों के तलुआ में अच्छा से हो, तो जिसके कारण आप लोग सुरक्षित और बच सकते हो। अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस जगह में ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, जूता एकदम दबा के बांध देते हो, लेस टाइट करके बांध देते हो, वहाँ हवा का प्रचलन नहीं होता है, तो धीरे धीरे वहाँ का मांसपेशी दुर्बल होता है, मरता है, और वहाँ का पैर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमी हो जाता है, या जो इम्यूनी पावर ऑफ लेग और हेल्थ कंडीशन ऑफ लेग पार्ट वो कम हो जाता है। और दूसरा, जो लोग जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं या टाइट पैंट शर्ट पहनते हैं, या अंडर गारमेंट जो लोग पहन रहे हैं, भारतीय परंपरा में अंडर गारमेंट नहीं है, हम लोग ज़्यादातर कछोट पहनते हैं, लंगोट। लेकिन अभी फॉरेन कंपनी वाले जो भी आपको पहना देते हैं इलास्टिक वाला, तो इलास्टिक सोचो, माताएं भी यहाँ इलास्टिक, यहाँ इलास्टिक, यहाँ इलास्टिक, चारों तरफ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता है। जूता टाइट के बांध दिए, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाया, अंडरगारमेंट टाइट से बांध दिए, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाया, पैर का जूता मोजा जोर से टाइट से बांध दिए, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाया, ऊपर से आर्टिफिशियल प्लास्टिक, और मतलब जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ खादी कॉटन पहनना चाहिए, अननेचुरल केमिकल से बना हुआ कपड़ा पहनते हो, गार्डन ग्लीवर टाइप का, जितने सारे वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है। सेल्फ रिएक्शन चलते रहता है, जिसके कारण आपके बॉडी में इम्यूनी पावर पर्टिकुलरली उस अंग का घटने जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोग चेयर में बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, जिसके कारण भी लोअर ऑर्गन्स, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को पैर दर्द जैसे बीमारी शिकार रहता है। तो नीचे बैठना, वज्रासन में बैठा, उखड़ू होके बैठना, चक्का मार के बैठना, पद्मासन में बैठना और सिद्धासन में बैठना, इसका ज़्यादातर लेने से पैर मजबूत होता है, मतलब इसका जो कमर से नीचे का और मूलधार चक्र का एनर्जी ठीक रहता है। तो ये सब नियम को पालन करना चाहिए। बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। ये कुछ प्रिलिमिनरी सूत्र है, जिनको पालन करोगे तो हो सकता है, गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ग्रहजनित रोग बीमार जब आता है ज़िंदगी में, अच्छे लोगों का हालत छूट जाता है। जैसे अभी एक केस आया था, मकर का था शायद, उसका ये कंधा का बोन ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये अलग अलग, जिसका अभी तीसरा में हो रहा है, तो हाथ और कंधा अफेक्टेड होगा मकरू वालों का। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस समय डिप्रेशन, साइलेंसनेस, अकेलापन और अकेले रहने का प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति ज़्यादातर अभी मीन राशि वालों के साथ है, कुछ कुंभ राशि वालों के साथ, और आने वाला समय में मेष राशि के साथ होगा। और टेम्पररी बेस में अगर शनि महादशा चल रहा है इस समय, और आप में से जो इन राशि को बताया, धनु, सिंह और कुंभ, मीन और मेष,
और पनौती में वृश्चिक, तो इनको भी पार्शियल हो सकता है या बहुत लंबे समय तक का डिप्रेशन, साइलेंसनेस, अकेलापन, बात नहीं करना और मनमुटाव करना, वाद विवाद करना, पति से बहुत देर तक बात नहीं करना, बहुत दिन तक बात नहीं करना, फ़ोन बंद कर देना, भाग जाना और बात करना ही नहीं और दोषारोप करना और दोष देखना, ये इफ़ेक्ट इस समय और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मकर वालों को ये दिन का 2-3 घंटा होगा, उसके बाद निकल जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में आप लोगों के लिए रेमेडी है, पर्टिकुलरली मकर के लिए अगर रेमेडी बोलूँगा, या बाकी लोग भी आप लोग समझ सकते हो। इस समय थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकल के प्लेस चेंज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कभी कभार। और दूसरा ये है कि कुछ दोस्तों से घुलो मिलो, बातचीत करो, अपना शेयर करो। खाली मोबाइल में या रील देखने में या एंटरटेनमेंट में मत जाओ, उसमें अकेलापन जाता है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है। जब दोस्तों से मिलोगे, घुलोगे, हंसी मजाक कराओगे, ठहाका लगाओगे, तो एनर्जी ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ होता है। तो जिसके कारण इस प्रकार के जो आपका जिस बोलते हैं ना, किसी को दुख बोल देने से मन हल्का हो जाता है, ये दुख बोलने से हल्का नहीं होता है। जब आप उसके साथ बैठते हो, उसके आभा मंडल में बैठते हो, उसके साथ मिलते हो, घुलते हो, पीते हो, खाते हो। पीना मतलब दारू नहीं, मतलब जस्ट एंटरटेनमेंट। तो एक दूसरे के साथ एनर्जी का आदान प्रदान हो जाता है और हमारे से नेगेटिव एनर्जी उतर जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए पड़ोसी के साथ भी जाके मिलने का काम करो, ये पहला बात। दूसरा, कभी कभार क्या होता है, आप जिस रूम में जा रहे हो, पकड़ लो आप एक ऑफिस में काम करते हो, एक घर में रहते हो और आपका घर का वास्तु तो ठीक कर दिए हो, लेकिन उस रूम का वास्तु ठीक नहीं है। यानी उस रूम में ज़्यादातर अगर आपका एंट्री हो रहा है W1, W9 या फिर S9 साउथ 9 में एंट्री हो रहा है, एकदम कॉर्नर, पितृकोण जैसे जिसको बोलते हैं, आपको पता नहीं और लंबे समय से आप उस ऐसे ही गेट है आपका ऑफिस में और आप जाके बैठते हो, तो वो गेट से ही वो एनर्जी आपको इन करता है और आपके ऑफिस में आपको ताकत नहीं मिलता है, थकावट मिलता है, पॉलिटिक्स चलता है आपके ऑफिस रूम में, कूटनीति चलता है और आप लोगों को सब मतलब जो भी छलना होता है इस प्रकार का आपके साथ होता है। या आप वहाँ बैठने से आपको शांति नहीं लगता है, आपको लगता है कि कब यहाँ से उठ के भाग जाऊँ। ऑफिस वास्तु में ये बड़ा ऐसा होता है, या कि वो ऑफिस में आप रहना ही नहीं चाहते हो, या आपको निकाल के फेंकता है वहाँ से, तो उस ऑफिस वास्तु ठीक कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो प्लेस चेंज कर दो, या वहाँ से थोड़ा प्लेस चेंज कर देने से भी अच्छा रहेगा। तो ये द्वितीय प्रॉब्लम था। ये जो ज़्यादातर डिप्रेशन वाला, ये भी ऑलरेडी मैं पहले बोला था, उसका भी कुछ केसेस अभी मेरे सामने आ रहे हैं। तो इच्छा नहीं लग रहा है बैठने का, बैठे रहें तो बैठे रहें, प्रोकास्टिनेशन का जैसे समस्या है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका फूड स्ट्रक्चर, आपका खान पान, वो भी एक कारण है। खाली आप ग्रहों को दोष मत दीजिए, खाली वास्तु को दोष मत दीजिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार का फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड खाते हो, तो भी जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, तो आपका मन को जकड़ देता है जंक फूड, और फास्ट फूड आपको फास्ट फूड मेक फास्ट डिजीज़, तो वो बना के रख देता है, तो वहाँ से निकलना चाहिए। तीसरा देखिए, जल पानी मन का कारक, इसके ऊपर भी 1 घंटा का वीडियो आज से 2 साल पहले मैं दे दिया था, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। 1 मिनट में बता दूँ कि पानी को शुद्ध करके पीना है, तांबे के बोतल में पीना है, मिट्टी के घड़े में पीना है, फ्लो ऑफ वाटर को पीना है, आरओ मरो का पानी नहीं पीना है, और हीलिंग वाटर पीना है। हीलिंग वाटर क्या, वो बता दे रहा हूँ। हीलिंग वाटर मीन्स पानी सोडई में, तांबे के घड़ा में रखना है, को वहाँ पर रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष नहीं है तो मेरे पास अभी तो ख़त्म हो गया, फिर आ जाएगा। 100 पीस मंगाया था, मैक्सिमम लोग ऑर्डर दे के ले गए, मतलब अभी उसका चल रहा है, नवरात्र के बाद निकल जाएगा उसको, मतलब प्राण प्रतिष्ठा, जीवन न्यास, जो भी आप समझे, आपको समझाने के लिए शब्द है, ऐसा नहीं है। उसको चार्ज करना मतलब अभी पूरा 9 दिन हवन करके उसको रखा जाएगा, उसके बाद चार्ज होने से उनका तक भेज दिया जाएगा। सेकंड खेम आ रहा है, वो गुप्त नवरात्र में आप लोग जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको मिल जाएगा। उसमें जो भी खर्चा वगैरह रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट खर्चा होता है क्योंकि इतना दिन हवन करके उसको चार्ज करना पड़ता है। तो वो एक रुद्राक्ष एकदम ओरिजिनल पेड़ वाला जो मैं लाता हूँ पेड़ों के नीचे से, जैसे नेपाल वगैरह से लाता हूँ, तो वो आप भी ला सकते हो, लेकिन उसको चार्ज करना पड़ता है तभी वो काम में आता है, नहीं तो ऐसे आता है लेकिन उतना नहीं। तो उसको पानी में डालिए, बेल पत्ता डालिए, तुलसी पत्ता 2 डाल दीजिए, और वो पानी को और उसमें पुदीना का भी पत्ता डाल सकते हो, और थोड़ा सा एक मंदार का फूल उल्टा उसमें रखो ताकि उसका रस अंदर चला जाए, और उसमें हनुमान चालीसा करके उस पानी को पी दो। तो इस प्रकार का डिप्रेशन जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकता है। इसमें कोई
नेगेटिव इम्पैक्ट मानसिक लेवल पे वहाँ से कमी हो जाएगा। और तीसरा जो बड़ा समस्या अभी उभर के शनि 7.5 रिलेशन कंडीशन में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मन में उग्रता आना, और मन में उग्रता समझ लो या कभी कभार अंदर एक बेचैनी सा आना। फिजिकल बेचैनी भी होता है, मेंटल बेचैनी भी होता है, मतलब ऑकवर्ड कुछ लगना या उद्वेग होना मन में एकदम तड़ातड़। जैसे आज एक फ़ोन आया था, ये भी देखिए 3 महीना पहले बताया था, 4 दिन पहले का वीडियो था, आज वो केस आया। वो बोला अभी केस कर देंगे गुरुजी, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कर देंगे गुरुजी, नहीं तो पीट देंगे गुरुजी, आप बताओ क्या करना है। तो समझ गया, ये उसी का ही इफेक्ट है, एक्सेसिव पराक्रम बढ़ना। कल तक नहीं कर रहा था, बोला 1.5 लाख 2 लाख मेरा केस मिल जाएगा। मतलब अरे गधानंद सरस्वती, मिल तो जाएगा लेकिन जिसमें तुम फंसोगे। इस समय लड्डू खाने का टाइम है, राहु में शुक्र का अंतर्दशा मिल रहा है, तीसरा का शनि मकरू को मिल रहा है। गधानंद कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसेगा तो मज़ा क्या रहेगा, वो तो तुम अपना सब बर्बाद कर दिया, उसी में अपना एनर्जी, टाइम, स्पेस, एनर्जी बर्बाद हो गया। तो इस समय थोड़ा सा ये उद्वेग को घटाना है। तीसरा, इस समय क्या होगा, कुछ लोगों को जैसे इंतज़ार करके बैठे थे कि 7.5 ख़त्म हो रहा है मकरू के लिए, तो अभी एकदम शनि बाबा बारिश कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ तो जल्दी कब होगा कब होगा, कुंडली देखो क्या हो गया है, फिर सबका तो हो रहा है, बोल रहा था गुरुजी, अभी हम लोगों का नहीं हो रहा है, अरे जल्दी करो। नहीं, अभी पूरा पेशेंस रखने का टाइम है। पैसे से नहीं रखोगे तो फंस जाओगे और बुरी तरह फंस जाओगे। इस समय वो उद्वेग आना, उद्वेग शब्द मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ रहे हो, उत्कंप होना, उद्वेग होना, मतलब अपने अंदर से एकदम जल्दी जल्दी कुछ हो जाए। और ये शनि राहु का कंजक्शन ऐसा करवाता है, काल सर्प का भी ऐसा करवाता है, पागल करके रख देता है आदमियों को, और आदमी के अंदर एक हेलुसिनेशन देता है कि मैं जीत जाऊंगा, कोर्ट कचहरी कर दूंगा, जीत जाऊंगा। या पकड़ लो, आप कोई लभरा लभरी को फंसा के रखे हो, मुर्गा बना के ब्लैकमेल कर रहे हो, तो आपको ओवर माइंड बनेगा कि हम इसको मुर्गा बनाए हैं और थोड़ा ब्लैकमेल करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा, या इसको अच्छा से लूट लाट के खसोट के इसको ठीक कर सकते हैं, और अभी इसको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन केस उल्टा हो जाता है ऐसे कंडीशन में। और तीसरा ये है कि झूठ बहुत निकलेगा, तो उस झूठ को आप मतलब राइट वे में एनालिसिस नहीं कर सकते हो, एनालाइजिंग कैपेसिटी में कमी रहना। हालांकि सभी राशि को ये इफेक्ट रहेगा, ये मैं कॉमन इफेक्ट बता रहा हूँ। तो ले दे के इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति, और आपके रोग बीमारी का स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, उद्वेगना का स्थिति, अकेलेपन का स्थिति, और जो इंटरनेट में ठगाई होता है, क्राइम बोलते हैं क्या, साइबर क्राइम, वो बहुत सारा केसेस, इसका भी मैं दिया था, अभी आ गया केस उसका भी, तो आप समझ लीजिए बुलेटिन है। तो समझ आदमी को अलग अलग प्रकार का रूप में इस प्रकार का साइबर क्राइम, हालांकि बहुत बड़ा ठगाई नहीं आया है, कम आया है, क्योंकि अलर्ट बहुत सारे लोग हो चुके हैं, लेकिन आया तो है। मतलब ठगाई का एक मुहूर्त चल रहा है इस समय, तो बड़े लेवल पे ठगाई चल रहा है, छोटे छोटे हो रहे हैं, ये और भी होंगे, और ऑनलाइन बुक किए हो और कुछ अलग दे दिया, ये भी चल रहा है। तीसरा बिंदु ये है कि ये भी बताया था, याद करो आपको, ये इस वीडियो में बताया था कि सामान आपके हाथ से गिरेंगे तो और चोरी होगा, तो वो भी कुछ केसेस अभी आ गया है। घर में रखा था और सोना उसको मिल नहीं रहा है, मोबाइल हाथ से गिर गया, टूट के फट गया, पानी में गिर गया, किसी का तेल में गिर गया, किसी का गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चला रहा था गिर गया, पैसा गिर गया, सोना गहना गिर गया, हाथ से गिरना बार बार। और ये क्रॉस ट्रांजिट पीरियड में ज़्यादातर आपको देखोगे मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, इनके साथ थोड़ा सा होगा, जिनका अभी बहुत बुरा वक्त चलता होगा, एकदम पागल हो लोग। हालांकि वो लोग ये वीडियो अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, उनको होश आएगा तब, अभी होश में तो नहीं रहेंगे। तो अभी बड़ा सारा खर्चा वाला दोष चलता रहेगा इस समय, तो उनको इस कंडीशन को बाहर निकलना भी उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इस समय मीन राशि और कुंभ राशि और मेष राशि। अभी इनका दशमाधिपति मेष राशि का लॉस हाउस में, कुंभ राशि का द्वादशाधिपति धन स्थान में, द्वितीय स्थान में, और मीन राशि का लाभाधिपति द्वादशाधिपति लग्न के ऊपर। तो क्या होने वाला है, नहीं चाहते हुए भी खर्चा। देखिए इसका भी बताया था, अभी उसका भी केस आ गया, वो बता रहा हूँ, सुनो। वो मेरे को बोलता है कि मेरा तो पैसा नहीं है गुरुजी, खर्चा क्या होगा, खाक। गाड़ी लेके जा रहा था, पुलिस पकड़ लिया बिना मतलब का, उसको फाइन पड़ गया। उसका गाय वगैरह था, गाय लेके जा रहा था, हम लोग बोलते हैं हुदा, गाय हुदा, मतलब लेके वहाँ भर देते हैं,
वहाँ गया तो वहाँ से 1400 रुपया दे के फाइन लेके आया। फिर दोबारा जाके देखा कि फिर कुछ गाय लेके बांध दिए हैं, फिर 1400 रुपया का फाइन आया। वो तो गरीब आदमी था, ग्रामीण क्षेत्र का, उधार करके जाके गाय छुड़ा के लाया। मेरे को फ़ोन किया, आप ठीक बोले थे, और बिना फालतू का देखिए यहाँ 1 रुपया का इन्वेस्ट नहीं लेकिन खर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार का खर्चा इस समय बढ़ता हुआ रहेगा। मतलब ये एग्जाम्पल सब दिया, आप अपने लेवल पे जिस फील्ड में हो इसी प्रकार का ही इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं आएगा। दूसरा, मान सम्मान कहानी, लबरा लबरी केस, ब्लैकमेलिंग वाला केस, ये ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन लोग लज्जा के कारण, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेष राशि का बढ़िया केस आ रहा है ऑलरेडी। इसलिए इस सबको बोल रहा हूँ कि देखिए, इसका 1 घंटा वीडियो बना के दिया था, अभी आप लोग भूल गए होंगे, मतलब बिफोर 7.5 6 महीना पहले दिया था। तो अभी वो आ रहा है, लेकिन केसेस डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं छोटे मोटे कैसे आ रहे हैं, गुरुजी मेरा बेटा को एक लड़की फंसा दी है और घर आता नहीं है, और क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, घर आएगा कि नहीं, और वो तो किसी को लेके भाग गया है। मैं बोला भाग गया है नहीं, ये लड़की भाग गई है। आपका जो बहू टाइप है ना, वो आपका लड़का को फंसा के दवाई खिला दी है और उसको दबा के रखा है। बोले ऐसे कैसे, इतना गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हो? बोला स्थिति ही ऐसा है, और हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग कंडीशन देखते हैं, हमारे पास केस आता है तभी जाके बोलते हैं कि हाँ इसके साथ ये हो रहा है, प्रिलिमिनरी इफेक्ट क्या हो रहा है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो रहा है। तो उसके बाद ही जाके उसको, मतलब एस्ट्रोलॉजी का माइक्रो इफेक्ट, फिर ह्यूमन लाइफ में उसका इफेक्ट, और हमारे इर्द गिर्द घटनाएं, ये तीनों को सामंजस्य करते हैं, तभी जाके इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और प्री इफेक्ट जो पहले से 7.5 में हम लोग जैसे जितने सारे कुंडली देखे हैं, जैसे मैं बता दिया था कि कुंभ राशि में स्टैंपिंग होगा, और हो भी गया, तो कॉन्फिडेंस में क्यों बताया? क्योंकि बाकियों को भी, बाकी स्टैम्पेड को भी मैं उसी हिसाब में एनालिसिस किया, ग्रह गोचर स्थिति देखा, तभी बोला। तो बोला हाँ ये हो सकता है, वो लड़की नीच है। बोला हाँ आप खुल के बात कर रहे हो, इतना पैसा मांग रही है, इतना पैसा देने के लिए, ये वो, मतलब हाँ वो सब होगा, वो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा रिएक्शन मत करो। नहीं, मान सम्मान का हानि हो जा रहा है। अरे यार क्या मान सम्मान हानि, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा धैर्य रखोगे सब हो जाएगा। ज़्यादा किचड़ करोगे तो बात और बिगड़ेगा, और पुलिस पत्र कोर्ट कचहरी माली मकदमा नहीं देने वाला चीज़ भी देने लग जाओगे। तो धीरज रखना, चुप रहना, हड़बड़ाना नहीं। पकड़ लो, आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा कुछ, आपका बेटा बेटी और या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, कोई लबरा लबरी, मतलब ठगाइन या ब्लैकमेराइन, ये जैसे ही आपको पैसा मांगे या फेसबुक व्हाट्सएप में छोड़ देंगे, तेरा बेड़ा गर्द कर देंगे, तेरे को बदनाम कर देंगे, तेरा फटाके फूल बना देंगे, ठंड रहो, हड़बड़ाओ। मैंने बोला कर ले, क्या क्या फोड़ रहा है फोड़, देखते हैं कितना फोड़ रहे हो। आप नहीं जानते हो गुरुजी। बोला हम जानते हैं, ये सब बहुत केस हैंडल किए हैं, चिंता मत करो, बट आपको पेशेंसफुली रहना है, ज़्यादा उफड़ना कूदना नहीं है। और अगर आपको ब्लैकमेल कर रही है कि हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, बोला करके आओ, उसके बाद देखते हैं। उससे पहले आपको रिएक्शन नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। रिएक्शन करोगे तो फंस जाओगे। एकदम मस्त रहना, कूदने दो, लेकिन आप भी वहाँ जहाँ उंगली करके खींची चालू कर दोगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगा। एकदम मटिया के रहो, कूद। मैं लीगल इलीगल का बात एकदम नहीं कर रहा हूँ, उसको कूदने दो, पहले उसको देख, उसका कार्ड फेंक देने दो। ये मतलब देखो, ये तो आगे बहुत सारा केस आ रहा है, दिख रहा है, आने वाला है। तो उसको बोलो कि कार्ड फेंक दो तू अपना, उसको नाटंकी जो भी नाचना है नाच ले, कूदो मत। या आपके आसपास भी ऐसा केस होंगे और शायद हो सकता है आपको हैंडल करने का जाना पड़े, तो आप बोलना कि देखो ये कितना बदनाम कर लेगी। सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं होता है, उसका भी काउंटर इफेक्ट है, आप काउंटर कर देना। लेकिन जो परिवार इफेक्टेड है ना, उसको बचाने का काम करो अभी, क्योंकि ये तो होके रहेगा, और ये दिख भी रहा है, और आगे चल के बहुत से केसेस ऐसे आएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को केवल इतना करना है, बोलना चुप रहो, उसे कूदने दो। आप समझ रहे हो, आशा कर रहा हूँ आप समझते होंगे क्या फैक्टर, क्या नाटक बोल रहा हूँ। यहाँ रिएक्शन तभी होता है ना जब दोनों पार्टी गर्मी दिखाते हैं, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के पटक के पलटा देंगे। कुछ नहीं, कितना देख चुके हैं हम लोग, कितना देख चुके हैं, देख के थक गए कान सुनने। हमको कुछ लगता भी नहीं है वो सब सुनते ही, ना क्रोध आता है ना, मैं बोलते चलो ठीक है, 7.5 का खेल है, तो ये कूदने दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जहाँ बुध बकरी से मार गई और शुक्र बकरी से मार गई और क्रॉस ओवर करेंगे,
तब ये केस कुछ ज़्यादा उभड़ के, और शनि भी उदय होने के बाद देखना बम के एकदम ये सब बाहर आएगा। तो साइलेंस रहने से बच जाओगे, और ज़्यादा उछड़ कूदड़ करोगे तो बिगड़ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।